नीतीश की विपक्षी एकता मिशन इस वक्त सुर्खियों में। स्थिति यह है कि विपक्षी दल लगातार गोलबंद होने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं जदयू के कार्यकर्ताओं ने आपका पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा नारा लगाकर यह भी जताने की कोशिश की है कि नीतीश कुमार ने दिल्ली फतह कर ली है। लेकिन नीतीश कुमार की सफलता पर भाजपा की भी नजरें हैं और पार्टी इसकी काट ढूंढने में जुट गई है। इसी के तहत पार्टी ने अब विपक्षी एकता में सेंध लगाने के साथ साथ वैसे क्षेत्रीय दलों को साधने की कोशिश शुरू कर दी है जो अभी तक ना ही एनडीए का हिस्सा है और ना ही महागठबंधन के। दरअसल नीतीश कुमार इन दिनों विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए जोर शोर से तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं इस मिशन में उन्हें सबसे बड़ी सफलता तब मिली जब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उनके साथ मिलकर रणनीति बनाने के लिए तैयार हो गई। जाहिर सी बात है कि अगर विपक्ष के सभी बड़े और छोटे दल एकजुट हो जाएं, तो फिर भाजपा के लिए आगे की राह कठिन हो सकती है। ऐसे में भाजपा ने भी नीतीश की रणनीति की गांठ ढूंढने की तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा ने इसी कड़ी में उन छोटे दलों को साधना शुरू कर दिया है जो कि आगामी लोकसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभा सकते हैं। दरअसल यह कहना गलत नहीं होगा कि लोकसभा चुनाव 2024 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार के छोटे क्षेत्रीय दल भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में भाजपा इन दलों को साधने की पूरी कोशिश कर रही है। इस लिस्ट में जो सबसे बड़ा नाम निकलकर सामने आ रहा है वह चिराग पासवान का है। दरअसल चिराग पासवान भले ही भाजपा के करीबी समझे जाते हों, लेकिन अभी तक उनकी पार्टी लोजपा, रामविलास और भाजपा के बीच गठबंधन नहीं हुआ है। वहीं चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव के द्वारा दी गई इफ्तार पार्टी में जाकर बिहार की राजनीति को गर्म कर दिया। साथ ही भाजपा को एक तरह से संकेत भी दिया कि अब गठबंधन में देरी करना नुकसानदायक साबित हो सकता है। यही कारण है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान से मिले, उनके पटना स्थित आवास पहुंचे। इस मुलाकात के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जल्द ही एनडीए में शामिल हो सकते हैं। और दूसरी तरफ हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने भी बीते दिनों दिल्ली जाकर अमित शाह से मुलाकात की। हालांकि उन्होंने कहा कि वो महापुरुषों को भारत रत्न दिलाने की मांग को लेकर अमित शाह से मिलने गए थे, लेकिन इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। चर्चा तो यह भी है कि अगर महागठबंधन की तरफ से जीतन राम मांझी को मन मुताबिक सीटें नहीं मिली तो वह कभी भी पाला बदल सकते हैं। अगर अन्य नेताओं की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा भी जदयू से अलग होकर नई पार्टी बना चुके हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा के नीतीश विरोधी तेवर को देखते हुए भाजपा की नजरें उन पर भी है। वैसे भी महागठबंधन से अलग होने के बाद उनका फिर से महागठबंधन में शामिल होना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। ऐसे में आने वाले समय में भाजपा इनको भी साधने की कोशिश करते नजर आ सकती है। इन सब के अलावा मुकेश सहनी भी इस वक्त सुर्खियों में है। दरअसल उन्होंने यह ऐलान कर दिया है कि वह अपने कार्यकर्ताओं से बैठकर चर्चा करेंगे और उसके बाद ही गठबंधन करने का कोई निर्णय लेंगे। हालांकि मुकेश सहनी का पिछली बार भी भाजपा के साथ गठबंधन था। ऐसे में उनका अगला कदम क्या होगा, इस पर सभी की नजरें रहेगी। अगर इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम पर गौर करें तो उससे जो बात निकल कर सामने आ रही है वह यह है कि नीतीश कुमार की विपक्षी एकता को जवाब देने के लिए भाजपा महागठबंधन में सेंध लगाने के साथ साथ राज्य की क्षेत्रीय पार्टी को भी साधने की पूरी कोशिश कर रही है, ताकि आगामी चुनाव में एक बार फिर एनडीए मजबूत होकर नजर आए। यानी कि एक तरफ नीतीश कुमार डाल डाल घूम रहे हैं तो दूसरी तरफ भाजपा पात पात घूमकर उनकी राह में मुश्किलें खड़ा कर रही। अब देखना यह होगा कि इस रेस में कौन आगे निकलता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।